हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मार्च 2021 की बुलेटिन सीरीज़ आ चुकी है। तो हम इसके सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड से शुरू करेंगे। ये इसका पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, इसमें हम सारे एमसीक्यूज़ जो भी होंगे इनके सारे कवर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं। ये हमारा आ जाता है 14 पे है ये। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 17 सेज दैट डैश इज़ एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। मतलब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना उसको प्रोपोगेट कर सकते। तो आर्टिकल 17 किस चीज़ की बात करता है फ्रेंड्स? अनटचेबिलिटी की बात करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखते हैं कि पहले कुछ मतलब लोगों को टेंपल में नहीं जाने देते थे, उनको पानी अलग से प्रोवाइड करना और फिर स्कूल्स में अलग तरीके से बिठाना। तो उस चीज़ को हमारे संविधान बिल्कुल ही मना करता है और ये एक तरीके से आपके अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, तो आप आर्टिकल 32 यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज़ वेस्टेड इन। मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर होती थी कि फ्रेंड्स यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है स्टेट, नेशन ही यूज़ नहीं किया। अगर नेशन यूज़ करता तो क्या आ जाता है यहाँ पर? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो हमारा ऑप्शन कट गया। अब बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर अगर नेशन का प्रेसिडेंट है तो फिर स्टेट का कौन होगा? वो गवर्नर होगा। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर जब भी ये जब पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर बैठें और इनको चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue both under the English and the Indian law for the want of dash of contract। ओके, तो ये बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है आपका। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो होते हैं उसमें हम कहीं भी एक स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इश्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, अनसाउंड माइंड कौन सा पर्सन होता है फ्रेंड? ल्यूनेटिक इज द पर्सन विच इज ऑफ द अनसाउंड माइंड। कि मतलब जब आप इससे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वेजर। वेजर का मतलब तो वही जैसे आप समझते हैं सट्टा लगाना, जुआ खेलना। तो आई थिंक इसमें से द प्रॉपर वर्ड इज बैट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास चार ऑप्शन है: एडमिट कार्ड, आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर, रिजल्ट। तो अब सबसे पहले अगर हम लगाएंगे इसको तो सबसे पहले हमारे पास एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा एंड देन हमारे पास आंसर शीट आएगी एंड देन आफ्टर ऑल इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारी जो सीक्वेंस बनती है 1 3 2 4। हमारा ऑप्शन कहाँ आ रहा है? 1 3 2 4। आई थिंक ये फर्स्ट ही है, ऑप्शन ए। इन्होंने 1 को यहाँ पर आप रिप्लेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 1 3 2 4 यही है, 1 की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है चूज़ द ऑड वन आउट। कैट है, डॉग है, हॉर्स है, हाइना है। अच्छा, तो फ्रेंड्स इसमें से अगर मैं कहूँ तो ऑड वन आउट में हाइना ही आएगा। रीज़न ऑफ दिस इज इट इज़ नॉन वेजिटेरियन। ठीक है ना, और बेसिकली हाइना एक तरीके से आप इसको अगर हम कहें तो ये लोमड़ी की तरह होती है। ठीक है ना, चलिए तो इसको आप ऑड वन आउट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको एक सीरीज़ दे रखी है, फिर उससे आपको रिलेटेड में आगे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे फर्स्ट वाले का। हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रिसीडेड, मतलब बाय अ कॉन्स्टेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। मतलब जैसे कि आपका एक नंबर दे रखा है, ठीक है ना, तो ये तो नंबर हो और ये कॉन्सोनेंट हो। ठीक है ना, और इससे जो पहला हो वो क्या हो? कॉन्सोनेंट। तो अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे कितने होते हैं। नंबर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे को नंबर चाहिए, तो नंबर से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए उससे पहले। तो
हमारा F1, एक तो हमारा F1 आ गया, ठीक है, देख पा रहे हैं ना। उसके बाद F1 आ गया हमारा, P7 नहीं, 3.2 नहीं, एक P7 हो गया हमारा, और एक ये हमारा S1 हो गया। तो कितने हो गए इसमें हमारे पास? इसमें हमारे पास हो गए 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब इसी सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द गिवन सीरीज इज 8 टू लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से देखना है हमारे को 12th, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया आपका। फिर यहाँ से क्या कह रहा है, 8 टू द लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट हो जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है हाउ मैनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली, अब इसमें कह रहा है वॉवल कौन सा है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय द सिंबल, उसमें कोई भी सिंबल है इस तरीके का या जो भी है हमारा, ठीक है, और इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय द लेटर, और यहाँ पर लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहले सिंबल होना चाहिए पर आगे लेटर नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम सीरीज़ को देख लें दोबारा, तो आगे लेटर नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले सिंबल को देख लेते हैं। हमारे पास ये सिंबल है, और एक सेकेंड, ये हमारा सिंबल है पर इसके आगे लेटर हो गया, नहीं चलेगा बात। सिंबल है, इसके आगे लेटर है और पीछे वॉवल आ गया, तो आगे हमारा लेटर नहीं होना चाहिए, नहीं बनेगी बात। ये हमारा पर पीछे वॉवल नहीं है, तो इसमें तो ये डॉलर हो गया आपका, बट आगे इसका लेटर नहीं है, तो ये भी नहीं बन रही बात। इसमें तो फ्रेंड 0 आ रहा है हमारा आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये लीगल एप्टीट्यूड वाली सीरीज़ फ्रेंड्स का कवर अप हो गया है आपका। ठीक है, मैं प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सब चीज़ों की नोटिंग करिए, ठीक है ना, एक कॉपी बनाइए नोट्स की। लीगल एप्टीट्यूड की आपकी अलग रहनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग की एक, मतलब लीगल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग को एक कर सकते हैं, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स का एक रहना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू बिफोर द एग्जामिनेशन डू द रिवीजन ऑल्सो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डील करते हैं करंट अफेयर्स। थैंक यू।